आदाब। आज हम बनाएंगे ब्रेड सैंडविच, वो भी मैगी से। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त ये मैगी ब्रेड सैंडविच बनकर तैयार होता है। और जब आप इस तरह से ब्रेड सैंडविच बनाकर बच्चों को देंगे तो आपके बच्चों का टिफ़िन खाली आएगा आपके पास। जैसे आप 2 मिनट में मैगी बनाते हैं, बस 5 मिनट में आप इस तरह से मैगी सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही झटपट से बन जाता है। तो चलें अभी इसे हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है। अब उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच तेल। ज़्यादा तेल नहीं इस्तेमाल करेंगे, बस 1 ही चम्मच हमें ले लेना है। तेल डालने के बाद हमने इस तरह से एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है, वो डालेंगे और इसे हम चलाते हुए हल्का सा नरम कर लेंगे। इसका सिर्फ कच्चापन दूर होना चाहिए, हल्का सा नरम हो जाए, बस उतना ही हमें इसे चला लेना है। चलाते हुए हमने इस तरह से नरम कर लिया है इसे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा शिमला मिर्च, ये आधे से भी कम है शिमला मिर्च। इसको भी हम इस तरह से डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे भी हल्का सा हम इसे नरम करेंगे। शिमला मिर्च को भी हमने चलाते हुए हल्का सा मिक्स कर लिया है। कम से कम हमने इसको 30 सेकेंड तक इसी तरह से मिक्स किया है, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना इसका क्रंचीपन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हम डालेंगे हाफ जो है टमाटर और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं इसमें। साथ ही में हम इसके डालेंगे नमक हमें इतना ही डालना है जिसमें हमारी ये सब्ज़ी जो है अच्छे से टेस्टी हो जाए। इसलिए कि मैगी में तो हम नमक रहता ही है, बस इसके लिए हमें, इस सब्ज़ी के लिए हमें नमक डालना है। और इसे हम फिर से हम 2-3 बार अच्छे से चला लेते हैं। सारी सब्जियों को हमने चलाते हुए मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, इसमें अच्छा सा एक टेस्ट आने के लिए। बस इतना जितना आपको पसंद हो, ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून के करीब डाला है चिली फ्लेक्स और इसको भी अच्छे से हम मिला लेते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस जगह पर आप जो है सब्ज़ी और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों को आप दे रहे हैं टिफ़िन में या उनको हेल्दी खिलाना है कुछ, तो आप इस तरह से और कोई सब्ज़ी आपको पसंद हो, इसमें गाजर है, गोभी है और जो भी सब्ज़ियां आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे, मैगी में डालते हैं तो ये बड़ा पैकेट है तो हम 1.5 कप लेंगे पानी और इसे उबाल आने देंगे। इस तरह से ढककर हमें इसे उबाल लेना है। यहाँ पर देखेंगे मैगी के में उबाल आ चुका है पानी में। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये मैगी। ये देखें, इस तरह से हमने मैगी ले लिया है। इसकी पैकेट को हम इसमें डाल देंगे इस तरह से और इसे हम मिक्स कर लेंगे और ये उबलते हुए हम इसी तरह से इसे पकाएंगे। साथ ही में हम डालेंगे मैगी मसाला जो इसमें होता है, उसको भी हम ऐड कर देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने इसी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे चलाते हुए हम बीच बीच में चलाते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मैगी को तैयार कर लेंगे। जैसे हम मैगी बनाते हैं नॉर्मल, उसी तरह से हमें बनाना है। ये इसका पानी अच्छे से सूख चुका है। अब इसे हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमारी मैगी ठंडी हो चुकी है। अब हम सैंडविच बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर 2 स्लाइस इस तरह से ले ली है और उसके ऊपर इस तरह से बटर लगा लेंगे और अब हम इसके ऊपर मैगी रखेंगे। उसके बाद हम चारों तरफ इसके इस तरह से मैगी को रखकर फैला लेते हैं। मैगी को अच्छी तरह से हम भरेंगे ताकि इसका टेस्ट आना चाहिए सैंडविच में हमारे। और अब हम इसमें इस ब्रेड में भी बटर अप्लाई करेंगे इस तरह से। और इसको हम सैंडविच के ऊपर इस तरह से
अब दूसरी सैंडविच को भी हम बना लेंगे। उसमें हम डालेंगे इस तरह से टमाटो केचप स्लाइस के ऊपर, चारों तरफ से अच्छे से लगाएंगे। बच्चों को ये सैंडविच बहुत पसंद आता है। जब हम टमाटो केचप लगाकर बच्चों को सैंडविच देते हैं तो बहुत शौक़ से वो खाते हैं। आप अगर उनके टिफ़िन में देना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं, या आप बड़ों को अगर दे रहे हैं तो आप उस पर हरी चटनी इस्तेमाल कर लें। बड़े भी खुश और बच्चे भी खुश। इस तरह से हमने इसके ऊपर भी अच्छे से लगा लिया है। अब इसके ऊपर भी हम सॉस लगा लेंगे इस तरह से, और इससे भी हम इसी तरह से इस सैंडविच के ऊपर डाल देंगे ताकि इसमें जो है अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और फिर उसके बाद हम इसे तैयार करेंगे। देखें इस तरह से। यहाँ पर हमने तवा ले लिया है, उसके ऊपर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून इस तरह से बटर, और उसके बाद हम इस पर रखेंगे ये सैंडविच जो हमने इस तरह से बना कर रखी है, और इसे हम अच्छी तरह से सेक लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरी साइड में भी हम बटर इस तरह से अप्लाई कर देंगे थोड़ा सा, और इसे हम पलट लेते हैं इस तरह से। देखें कितने अच्छे से सिक चुका है ये सैंडविच। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से सेक लेते हैं। दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है, ये देखें यहाँ पर। तो अब हम इसे हटा लेंगे और बाकी के सैंडविच भी इसी तरह से हम सेक लेंगे। यहाँ पर हमारी मैगी सैंडविच बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी हुई है। इस तरह से हमारी मैगी सैंडविच बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको पसंद आती हो तो झटपट से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।